हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पिछले 1-2 महीने से चल रहा है और अभी और 1-2 महीने तक चलेगा। उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आरआरसी लेवल 1 का जो एग्जाम अभी होने वाला है, यानी कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम, अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम खत्म होने के बाद आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन अभी बहुत जोर से चल रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए ये वीडियो में बनाया हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक आंसर की है जो कि मेरा एक फ्रेंड का है और ये प्रीवियस ईयर आंसर की है। ओके, और उसमें से मैं सिर्फ मैथ का पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ आपको, आप सब लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैथ का पार्ट को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे मैं आगे रीजनिंग का पार्ट को भी सॉल्व करूंगा और जितना पार्ट है वो सबको मैं सॉल्व करूंगा। और ऐसे करके मैं पूरा 1 से लेकर 100 तक जितना क्वेश्चन है सबको एक बार में सॉल्व करके उस पेपर को एक वीडियो में, एक लंबा सा वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए। और तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक कर देना। ओके, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फ्रेंड का आंसर की। ओके, तो यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आंसर की में हमेशा यहाँ पे इस कॉर्नर में दिया जाता है ना, कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर कहाँ पे पड़ा था। ओके, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स ये फाइनल आंसर की है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल आंसर की, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यस। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर की है और फाइनल आंसर की में कभी भी कैंडिडेट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। ओके, आपका जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम देने का 10-15 दिन बाद जो आंसर की रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन वाला आंसर की। ओके, तो वो आंसर की में आपको यहाँ पे दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या फिर कैंडिडेट का नेम क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर की है और इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको डाउट करने का कुछ भी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी लेवल 1 14 दिसंबर 2018 को ये हमारा एग्जाम कंडक्ट किया गया था और थर्ड शिफ्ट में मेरा ये फ्रेंड इसको दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेवल 1 पोस्ट CN 02/2018। ओके, तो यहाँ पे चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को हम अभी से सॉल्व करते हैं। ओके, आपके मन में बिल्कुल भी डाउट मत लाना। ओके, ये एकदम जेन्युइन पेपर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा मैथ क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये एकदम फाइनल आंसर की है और फाइनल आंसर की में क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद लास्ट में आपका जो जनरल करंट अफेयर्स जो भी कुछ है। ओके, मतलब सिस्टमेटिक यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप फाइनल आंसर की देखे होंगे तो आपको पता होगा। ओके, लेकिन जो आंसर की एग्जाम का 10-15 दिन के बाद आता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एकदम मर्ज होता है। मतलब मैथ का क्वेश्चन 1 नंबर पर है, देन सेकंड नंबर पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन या फिर थर्ड नंबर पर आपका जनरल अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चन दिखाई देता है। ओके, लेकिन ये हमारा क्या फाइनल आंसर की है, तो इससे हमें थोड़ा सा फायदा है कि हमें अभी कुछ मतलब सेकंड क्वेश्चन फाइंड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैथ क्वेश्चन को हम अभी 25 क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पर 48 माइनस, तो ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया ये हमारा ये एक इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे ये हमें बोर्ड मास का हेल्प के द्वारा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बोर्ड मास का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ BODMMAS। ओके, तो बोर्ड मास का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये जो ब्रैकेट है, ओके, तो इनको ब्रैकेट बोला जाता है। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, बॉड मास का रूल को फॉलो करना है। ओके, तो बॉड मास के रूल के हिसाब से हमें बी से मतलब ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करना है, उसके बाद ओ से ऑफ होके, उसके बाद डी से डिवीजन, उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें उसको सब सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एकदम से यहाँ से ब्रैकेट शुरू होता है। ओके, और यहाँ पे अभी आपको एक यहाँ पे मैं ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है उनका भी नाम है। ओके, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ किस ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना चाहिए। ओके, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। ओके, सर्कुलर ब्रैकेट ऐसे कुछ बोलते हैं। ओके, और ये जो ब्रैकेट जहां पे होगा उसी पार्ट को हम फास्ट सॉल्व करना चाहिए हमें। ओके, तो उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो ऐसे होके है इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओके, उसके बाद मतलब ये जो सर्कुलर ब्रैकेट के बाद इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे जो लास्ट में जो है इसको हम बोलते हैं क्या, बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट हम बोलते हैं। ओके, तो इनको हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कुलर ब्रैकेट है, ओके, इनके बीच में जो भी चीजें हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, 26 - 24, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ओके, ऐसे करेंगे। ओके,
तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18। ओके, और यहाँ पे 26 से -18 करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 26 से अगर -18 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे बाकी ये जो ब्रैकेट है ये हमारा अभी उठ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पे 8 क्या है, यहाँ पे 8 अभी ब्रैकेट में है तो प्लस में है। ओके, अभी ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -8 हो गया तो यहाँ पे क्या दिया गया 28। ओके, 28 को अभी -8 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमारा 20 आ जाएगा। ओके, तो अभी हम इस स्टेप पे है। ओके, अभी यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, तो 20 यहाँ पे क्या है प्लस पर है, तो और यहाँ पे क्या दिया गया 30 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 20 भी माइनस होगा। ओके, तो 30 से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 आ जाएगा और 10 को यहाँ पे फिर से माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट है, अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 10 क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 48 से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 38 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 हमारा सही है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मैं पेन और पेपर से इसको सॉल्व करता तो आपको अच्छे से समझा पाता। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं माउस के सहारे कंप्यूटर में सॉल्व कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपके मन में जो चल रहा है, जो चीज उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा फेस आ रहा था ये अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब एडिटिंग कर रहा था तो एडिटिंग करते समय मैं नोटिस किया कि इसके कारण ओके बहुत ज्यादा वीडियो लैग हो रहा है, मतलब बहुत रुक रुक के वीडियो चल रहा है। ओके, तो आपको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके, इसी वजह से मैं इनको अभी हटा दिया हूँ, मतलब आगे मैं इसके ऊपर काम करूंगा और ऐसे करने से मतलब इस टाइप से वीडियो करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया 204 प्लस 20.4 प्लस 2.04 प्लस 0.204 प्लस 0.0204। ओके, इसको सब हम अगर ऐड करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक रफ शीट मिला होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले से कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। ओके, आपको ऐसे लिखना है, देखिए मैं जैसे लिखता हूँ 204। ओके, उसके बाद नीचे नीचे आपको लिखना है, इसके बाद क्या है 20.4। ओके, तो 20.4 को कैसे लिखना है, यहाँ पे 20 यहाँ पे पॉइंट देना है और यहाँ पे 4 लिखना है। ओके, तो ये से नीचे नीचे आपको इसे लिखना है। ओके, यहाँ पे 2.04 2 पॉइंट यहाँ पे 0 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा। ओके, तो इस टाइप से अगर आप मतलब ये सबको लिख देंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट में क्या है 0.204। ओके, इसको भी मैं लिख देता हूँ 0.2, यहाँ पे 0 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा, और लास्ट में जो है ये ओके इसको भी यहाँ पे लिख देना, और आंसर क्या आ रहा है, मतलब ऐसे आपको आंसर निकालने में बहुत आसानी होगा। ओके, और आपका आंसर यहाँ पे कितना आता है 2226.6644। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया गया है देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो इज नॉट इक्वल टू 13/17। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे जो 4 फ्रैक्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में जो 4 फ्रैक्शन दिया गया है, इनमें से एक कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो इसके साथ इक्वल नहीं होता है। ओके, तो कौन सा फ्रैक्शन है उसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट ऑप्शन पर जो दिया गया है 39/51। ओके, ये हमारा इसके साथ इक्वल है। ओके, तो कैसे इक्वल है हम अभी इसको फाइंड करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स 13 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को अगर आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 39 आता है, और उसके बाद 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 51 आता है, 51 आता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे बात को आप समझिए, यहाँ पे ऊपर आपको जितना मल्टीप्लाई करना है उतना ही नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे हमारा जो आंसर आएगा, मतलब ये ऐसे करने से ये इक्वल है, मतलब ये जो आप फ्रैक्शन है ये इसके साथ इक्वल है, क्योंकि ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा 39/51 आता है, ये इक्वल है। ओके, तो उसी तरह हम इसको भी फाइंड करते हैं। ओके, तो 13 से अभी हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 13 से अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है। ओके, तो उसी तरह हम 17 से अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे वही 119 आएगा। ओके, 119 आ गया। ओके, तो ये भी हमारा 13/17 का इक्वल है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन 3 पर है 143 डिवाइड बाई 221। ओके, ये हमारा इसके साथ इक्वल नहीं है, कैसे नहीं है ये हमें अभी फाइंड करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स 13/17। ओके, तो यहाँ पे देखिए
13 को अगर मैं यहाँ पे 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है 143। ओके, लेकिन उसी टाइम अगर हम 17 से 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो ये कभी भी 221 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 17 के साथ 13 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 के साथ अगर 13 मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आता है 221। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 17 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, यहाँ पे 187 आता। ओके, 17 को अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करता, जैसे कि मैं 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया और आ गया 143, उसी तरह 17 को अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे कितना आता 187 आता। लेकिन यहाँ पे 221 नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे क्या है 17 के साथ अगर 13 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 221 आ रहा है। ओके, 221 आ रहा है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा मतलब गलत हो गया। ये हमारा इसका क्या रिलेटिव नहीं है, मतलब 13 बाय 17 का यहाँ से इसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो इसी वजह से ये हमारा अलग हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें एक एलसीएम का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि 31 एंड 93 और 124 का एलसीएम कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 31, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ 93, उसका लास्ट में कितना है 124। ओके, तो इसका एलसीएम लेना है। ओके, तो कैसे लेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये जो 31 है ये एक प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका कुछ भी अभी हमारा ये किसी भी संख्या के साथ अभी डिवाइडेड नहीं होगा। ओके, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट 31 लेना है। ओके, एलसीएम को निकालने के लिए। ओके, तो 31 को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 फैक्टर आता है। ओके, उसके बाद 93 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद 31 को अगर 124 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे और तो कटेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ओके, 31, ओके, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। ओके, 31, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 372। ओके, तो यहाँ पे जो 372 आया ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या दिया गया है, द स्क्वायर रूट ऑफ व्हिच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज इरेशनल। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन में जो 4 नंबर दिया गया है, ओके, इनका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इनमें ऐसा कोई नंबर है जो कि इरेशनल नंबर होगा, मतलब जो जिसका स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे ये नंबर, ओके, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट कुछ आएगा ही नहीं। ओके, तो इसको मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट समझना है कि इरेशनल का मतलब क्या है। ओके, एक होता है फ्रेंड्स रेशनल और एक होता है इरेशनल। ओके, इनका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जैसे कि ना सपोज 4 का रूट ओवर लूंगा। ओके, तो 4 का मैं अभी स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आता है। ओके, अभी मैं 16, ओके, 16 का अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी अगर मैं रूट 5 का रूट ओवर लूंगा, ओके, 5 का अगर रूट ओवर में लिया यहाँ पे तो कितना आता है, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 का रूट ओवर मतलब कुछ आता ही नहीं। ओके, तो ये इस टाइप का जो एग्जांपल है, ओके, ये हमारा इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। ओके, इरेशनल का मतलब है मतलब हम इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ये एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जो इरेशनल नंबर है ये कभी भी एक फ्रैक्शन के रूप में मतलब कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, लेकिन जो रेशनल नंबर है ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। और उसके साथ ये जो मैं बोला रूट 4 का रूट मतलब 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आता है 2, तो यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर है और यहाँ पे रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अभी मैं यहाँ पे और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सपोज रूट 3 हो गया। ओके, रूट 3 क्या है, रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सब सॉल्व करता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको अभी पहला अभी फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि रूट्स जो स्क्वायर रूट है, ओके, इसको कैसे फाइंड करना है। ओके, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, वेट में इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वो उसे हमें कैसे फाइंड करना है। ओके, देखिए विदाउट कैलकुलेटर हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 31360। ओके, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो कैसे लूंगा, देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऐसे मतलब आपको जैसे डिवाइड करते हो ना, डिवीजन जैसे करते हो, ओके, उस टाइप से यहाँ पे ऐसे कर देना है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ दो नंबर यहाँ पे नीचे उतारना है। ओके, तो फर्स्ट अभी हम क्या करेंगे
31 का आसपास कोई स्क्वायर रूट हम अभी बोलेंगे जिसका स्क्वायर 31 के आसपास होगा। ओके, जैसे कि हमारा होता है कितना होता है 5। ओके, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ओके, अगर 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 25। ओके, मतलब 31 के आसपास हमें स्क्वायर लेना है। ओके, अगर अभी मतलब अगर मैं अभी 6 का स्क्वायर लेता तो कितना होता है 36 होता, जो कि इससे बड़ा हो रहा है। ओके, तो इससे छोटा लेना है। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। तो यहाँ पे और कितना बच रहा है यहाँ पे और 6 बच रहा है। ओके, और यहाँ पे 36 डायरेक्ट मतलब 2 को नीचे लाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर डायरेक्ट नीचे लाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 36 को नीचे लाया। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 5 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 10 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है। ओके, और उसके बाद क्या करना है 10। ओके, तो यहाँ पे और ऐसा कोई नंबर लिखना है जो कि इससे डिविजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे मैं साइड में 6 लिख दिया। ओके, और इस साइड में यहाँ पे भी 6 लिखूंगा। ओके, और इसको मैं अभी पूरा 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, अभी हम अगर इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे आ जाता है 6, इसके बाद 3 और यहाँ पे 6 आता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ओके, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मतलब 56 का अगर स्क्वायर कितना आ जाता है 3136, मतलब 3136 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा 56 आ जाएगा। ओके, तो उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन ये जो है 6760 के इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कभी भी मतलब एक स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप 6760 के, तो इसका मैं अभी लेता हूँ। आपको डायरेक्ट दो नंबर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 67। ओके, तो 67 यहाँ पे मैं मुझे अभी क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर अभी हमें फाइंड करना है जो कि 67 के आसपास होगा। ओके, तो क्या है हमारा होता है 8 होता है। ओके, 8 को अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 8 का स्क्वायर तो कितना आता है 64। ओके, 64 आता है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नीचे और कितना आ गया यहाँ पे 3 बच गया। ओके, और उसके बाद डायरेक्ट हमें 2 नंबर को यहाँ पे 2 डिजिट हमें यहाँ पे नीचे लाना है। ओके, तो यहाँ पे 360 आ गया और यहाँ पे 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाता है। ओके, और 16 के साथ हमें अभी ऐसे कुछ नंबर यहाँ पे लिखना है जो कि इसके आसपास हो गए या फिर इससे कट जाए। ओके, तो 16। ओके, यहाँ पे हम कितना कौन सा नंबर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ 16 से अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे अगर 162 यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा 2 तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आता है 4, यहाँ पे कितना आता है 2, यहाँ पे 3 आता है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 324। ओके, तो ये कभी भी 360 से कट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा अलग हो गया। ओके, तो आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पर हमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स हैविंग ए 6 इन द यूनिट्स प्लेस आर देयर बिटवीन 100 एंड 700। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 100 से 700 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर आता है। ओके, ऐसा कितना स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आएगा जिसका यूनिट डिजिट पर 6 रहेगा। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जो 6 यूनिट डिजिट पर आता है। ओके, तो 6 कब आता है जब इधर 4 हो। ओके, इधर 4 हो यूनिट प्लेस पर, अगर 4 होता है या फिर 6 होता है तभी हमारा यूनिट प्लेस पर कितना आता है 6 आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, 100 और 700 के बीच में जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो कितना आएगा ऐसा नंबर। ओके, मैं अभी आपको बोलता हूँ। ओके, वेट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक नंबर है हमारा 14। ओके, यहाँ पे देखिए 14 का अगर मैं अभी यहाँ पे स्क्वायर लूंगा तो कितना आ जाता है 14 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 9 आता है और यहाँ पे 1 आता है। ओके, तो 196 आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका यूनिट प्लेस पर कितना है 6 है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बोला कि अगर मतलब जो भी हम स्क्वायर लेंगे उसका अगर यूनिट प्लेस पर अगर 4 होगा या फिर 6 होगा तो उसका यूनिट प्लेस पर भी मतलब जो स्क्वायर आ जाएगा तब भी वही 6 रहेगा। ओके, तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि 14 का स्क्वायर में ले लिया और यहाँ पे 196 आ गया। ओके, तो ये एक नंबर हो गया 100 और 700 के बीच में। ओके, उसके बाद किसका स्क्वायर लेंगे, इसके बाद हम अभी 16 का स्क्वायर लेंगे। ओके, तो 16 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना आता है यहाँ पे मैं आपको 16 का स्क्वायर। ओके, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है
तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर यहाँ पे 256 ओके, 256 आ रहा है ओके। तो इसका यूनिट प्लेस पर भी 6 है ओके। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया ओके। उसके बाद कितना लेंगे, उसके बाद हम लेंगे कितना, मैं जैसे ही बोला 4 होगा या फिर 6 होगा ओके। तो यहाँ पे इसके बाद कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 24 आता है ओके। तो 24 का अगर हम अभी यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है, 24 का स्क्वायर यहाँ पे 576 आ रहा है ओके। तो 576 आ रहा है ओके। तो इसका यूनिट प्लेस पर भी 6 है और ये हमारा 100 से 700 के बीच में है ओके। तो उसके बाद हम कौन सा नंबर लेंगे, उसके बाद हम 26 का स्क्वायर लेंगे ओके। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर ओके। तो 26 का स्क्वायर इतना यहाँ पे कितना आ रहा है 676 ओके, 676 ओके। आप भी एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना ओके। तो 26 का स्क्वायर 676 आ रहा है और इसका यूनिट प्लेस पर 6 है और ये हमारा 100 से 700 के बीच में है ओके। तो यहाँ पे ये 4 नंबर आ रहा है और यहाँ पे हमारा आंसर भी 4 आया है ओके। लेकिन अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर अभी हम लेते कितना 26 के बाद क्या है 27 ओके। तो 27 का स्क्वायर जो भी लेंगे ओके, उसका यूनिट प्लेस पर कभी भी 6 नहीं आएगा ओके। तो 27 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है 729 ओके, 729 होता है ओके। और इसका यूनिट प्लेस पर कभी भी आपको 6 नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पे ना ही ये 100 और 700 के बीच में ओके। तो आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर भी लेकर देख सकते हो। 13 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है 169 ओके। तो 169 यहाँ पे यूनिट प्लेस पर कभी भी 6 नहीं आएगा ओके। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर हो रहा है 14, 16, 24 और 26 ओके। तो यहाँ पे हमारा कितना परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 4 परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है जिनका यूनिट प्लेस पर आपका 6 है ओके। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ओके। तो रुकिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या बोला गया है, इफ 327x9 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड ए वैल्यू फॉर x ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू क्या होगा अगर ये जो नंबर है ये अगर 11 से डिविजिबल हुआ तो ओके। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स 11 से जो नंबर डिविजिबल होता है ओके उसका जो सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का जो अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा ओके। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ओके, सम ऑफ क्या, सम ऑफ ऑड प्लेस ओके, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन प्लेस ओके, इवन प्लेस ओके। तो यहाँ पे क्या बोला सम ऑफ ऑड प्लेस, मतलब यहाँ पे 3, 2, 7 ओके। तो यहाँ पे ऑड प्लेस कौन सा है, यहाँ पे 3 ऑड प्लेस पर है, 7 ऑड प्लेस पर है और 9 ऑड प्लेस पर है ओके। तो यहाँ पे इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे इन तीनों का सम करेंगे ओके। तो इन तीनों का सम कितना होता है 9, 7 और 3 का यहाँ पे होता है 19 ओके। तो सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस, तो यहाँ पे इवन प्लेस कितना है 2 है और यहाँ पे x है ओके। तो x का वैल्यू हमें पता करना है ओके। तो जितना होगा वो 11 से जरूर डिविजिबल होगा ओके। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 19 आ गया ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है ओके। तो -2 यहाँ पे करेंगे ओके। तो यहाँ पे अगर -2 करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 19 से अगर -2 करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है कितना 17 ओके। तो और कितना रह रहा है, मतलब 11 से डिविजिबल होने के लिए और कितना संख्या रह रहा है यहाँ पे, और सिर्फ 6 रह रहा है ओके। अगर हम यहाँ से 17 से -6 करेंगे तो कितना आ जाता है 11 आ जाता है। और 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होता है और यहाँ पे 1 आता है ओके। तो यहाँ पे 17 से -6 करेंगे तो यहाँ पे इसका जो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 to the power 8 multiplied by 3 to the power 6 multiplied by 5 to the power 2 multiplied by 10 to the power 4 are multiplies of 1440 ओके। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर्स लेना है ओके। तो प्राइम फैक्टर कैसे लेंगे, यहाँ पे जैसे हुआ है ना 2 to the power 8 3 to the power 6 ओके। तो इससे हमें इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है ओके। तो किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1440 का हम अभी प्राइम फैक्टर निकालेंगे ओके। तो यहाँ पे हम पहले 2 से काटेंगे ओके। तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे इतना आ जाएगा ओके। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ओके। इसको फिर से हम 2 से काटेंगे ओके। और यहाँ पे फिर से हम यहाँ नीचे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 90 आ गया। यहाँ पे फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 45 ओके। और यहाँ पे फिर से अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाता है 5 ओके। और यहाँ पे फिर से अगर हम यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाता है 1 ओके। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, यहाँ पे लिख देते हैं ओके। 2 to the power यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1 2 3 4 5 ओके। तो यहाँ पे 5 से 2 आया
और 3 कितने बार आया, 3 टू द पावर 2, ओके, और यहाँ पे 5 एक बार आया, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1, ओके। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, ओके। और ये जो 10 टू द पावर 4 है, ओके, इसको भी हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, 5 होल टू द पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, ओके। तो यहाँ पे कितना 2 का भी 4 हो जाएगा और 5 का भी 4 हो जाएगा, ओके। अगर हम इसको 10 टू द पावर 4 को ऐसे हम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 8 जो है, ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे ना, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 12 हो जाएगा, ओके। 2 टू द पावर 12 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 टू द पावर कितना है, यहाँ पे 3 टू द पावर 6 है, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5 टू द पावर कितना है, यहाँ पे लेते हैं, ओके। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना होता है 5 टू द 4, ओके। तो इसको हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सब काटना है, ओके। तो 12 और ये 5, ओके। तो 2 टू द 12 और 2 टू द 5, ओके। इसको हम अगर काटेंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाता है 2 टू द 7, ओके, 2 टू द 7, ओके। उसका 3 टू द 6 यहाँ पे और 3 टू द 2 यहाँ पे, ओके। तो इसको हम अभी काटेंगे तो कितना आ जाता है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 3 टू द 4 आ जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 टू द जो 6 है उसको 5 टू द 1 से अगर हम अभी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे कितना रहता है 5 टू द 5 रहता है, ओके। तो उसके बाद हमें अभी यहाँ पे क्या निकालना है, हमें अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, हाउ मेनी फैक्टर्स, ओके। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालना है 1440 क्या, ओके। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ गया 2 टू द 4, 3 टू द 4, 5 टू द 5, ओके। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 7 प्लस 1, ओके, होल इंटू यहाँ पे कितना है 4, ओके। तो 4 प्लस 1, ओके, होल इंटू यहाँ पे कितना है 5, ओके। तो 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, ओके, 5 प्लस 1 होल, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 प्लस 1 यहाँ पे कितना है 8, ओके। उसके बाद क्या है 4 प्लस 1 कितना है 5, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे 5 प्लस 1 यहाँ पे कितना है 6, ओके। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है टोटल 240, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया 240, ओके। तो ये से हमारा आंसर निकल के आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर कितना था, यहाँ पे 240, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:7 इफ द स्मॉलर नंबर इज 18 द ग्रेटर नंबर इज हाउ मच, ओके। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर क्या है उसको हमें फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेशियो लिया गया है, ओके, 3:7 का, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल नंबर है ना, जो स्मॉलर नंबर का वैल्यू कितना है 18, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो 3:7 है, ओके, इनमें स्मॉल कौन है 3 है, ओके। तो इसका जो रेशियो है वो 18 हो गया, कैसे हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ है 6, ओके। 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाता है, ओके। उसी तरह 7 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 9 का आंसर कितना है 42, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या दिया गया, व्हाट इज 46% ऑफ 350, ओके। तो 350 का 46% कितना होता है वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स, ओके, 350, ओके, 350 का 46%, ओके, मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार मेरा जो फ्रेंड्स है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो परसेंटेज हमें जो दिया गया है वो किसके डिवाइडेड बाय मतलब कौन सा नंबर को हम डिवाइडेड बाय 100 रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो परसेंटेज निकला होगा, जिसका परसेंटेज दिया होगा, मतलब यहाँ पे 46%, ओके। तो जहाँ पे ये जो मार्क है ना, ये जो मार्क है, मतलब परसेंटेज का जो ये जो सिंबल है, ओके, ये जहाँ पे होगा, जिसके साथ होगा, उसी के नीचे आपको 100 लिखना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 46 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो कितना आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 कट गया और यहाँ पे हम अभी इसको 2 से काटते हैं, ओके। तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 23 और यहाँ पे 5 को अगर हम 35 को काटते हैं, यहाँ पे कितना आता है 7, ओके। तो 7 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 161, ओके, जो कि हमारा आंसर हो गया, ओके। तो चले फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पर हमें एक क्या दिया गया है, हमें कुछ 975 इन्वेस्टेड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर annum बिकम 1443 एट मैच्योरिटी, फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द सम इन्वेस्टेड, ओके। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन आप कैसे किए, ओके। मुझे इसका नीचे कमेंट करके
जरूर आंसर बोलना है। इसका आंसर 6 होता है। ओके, तो कैसे 6 ईयर हुआ, ओके, ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बोलना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आज बस 10 क्वेश्चन को ही कर पाया। ओके, और नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करेंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, इसको भी सॉल्व करूंगा। और जो 15 पार्ट बचता है, सॉरी, और जो 15 क्वेश्चन बच रहा है, ओके, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। ओके, अभी थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। ओके, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।